हे देयर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम मनोविज्ञान की आकर्षक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं ताकि उन रहस्यों को उजागर किया जा सके। जब कोई आपके प्यार में पड़ने लगता है तो क्या होता है? और हाँ, प्यार एक वास्तविक रहस्य हो सकता है जिसकी खोज में हम सभी लगे हुए हैं, है ना? लेकिन चिंता ना करें, इस यात्रा के दौरान आपका मनोरंजन करने के लिए हमारे पास कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स हैं एंड अ डोज ऑफ ह्यूमर टू कीप यू एंटरटेन्ड थ्रू आउट दिस जर्नी। तो पहले हम बात करेंगे पहली नजर के प्यार के बारे में। ये सच्चाई है या दुनिया का सबसे बड़ा झूठ? सो लेट्स बिगिन। आप माने या ना माने, पर पहली नजर का प्यार एक वास्तविक चीज है। हाँ, ये सिर्फ परियों की कहानियों में नहीं है। स्टडीज हैव शोन दैट कि जब आप किसी विशेष व्यक्ति से मिलते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामिन यानी फील गुड हार्मोन का स्राव करता है, जो कि एक लव हार्मोन की तरह काम करता है। इसकी वजह से जब आप उस विशेष व्यक्ति को देखते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है और उसके ना होने पर आप उदास हो जाते हैं। पर आप उदास मत होइए, क्योंकि अब बारी हंसने की है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे हंसी दो लोगों के बीच के प्यार को जन्म देती है। क्या आप किसी को अपने प्यार में डालना चाहते हैं? मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए तो आप आखिर यहाँ हैं। खैर, हंसी आपका सीक्रेट वेपन साबित हो सकता है। हंसने से एंडोर्फिन्स नाम का हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है, जो खुशी और जुड़ाव की भावना पैदा करता है। तो अगर आपके जोक्स मजेदार हैं और उसे सुनकर आपका क्रश हंसता है या हंसती है, तो आपके जोक्स ही नहीं, आप भी उनको अच्छे लगने लगोगे। ये मैं नहीं, साइंस कहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिरर इफेक्ट। क्या आपने कभी मिरर इफेक्ट के बारे में सुना है? अरे घबराइए नहीं, इसके लिए आपको किसी महंगे मिरर की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तब होता है जब कोई सबकॉन्शियसली यानी अवचेतन रूप से आपके कार्यों जैसे कि हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज की नकल करता है। जब ऐसा होता है तो ये एक संकेत है कि वे किसी प्रकार का कनेक्शन या फिर अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि वे आपके प्यार में पड़ रहे हों। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस बी योरसेल्फ एंड वॉच द मैजिक हैपन। प्यार की बातें हो और आंखों की बातें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगला फैक्ट हमारा आंखों से जुड़ा हुआ है, तो चलिए जानते हैं आंखों में क्या राज छुपा हुआ है। वो कहते हैं ना, आईज आर विंडोज टू द सोल। पर आपको ये नहीं पता होगा कि स्टडीज बताती हैं कि जब कोई आपकी ओर आकर्षित होता है तो उसकी पुतलियां फैल जाती हैं। तो अगली बार जब आप डेट पर जाएं तो फैली हुई पुतलियों पर नजर रखें, ये प्यार हो सकता है। अच्छा, आपने पाया होगा कि अक्सर लोगों को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि ये मुश्किल है और मुश्किल से मिली सफलता की हम वैल्यू करते हैं। ठीक ऐसा ही प्यार में होता है। प्लेइंग हार्ड टू गेट कैन एक्चुअली वर्क। अध्ययनों से ये पता चलता है कि लोग उन चीजों को महत्व देते हैं जिन्हें प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। तो थोड़ा सा रहस्य और अनुपलब्धता का संकेत आपको और भी अधिक अट्रैक्टिव बना सकता है, और हो सकता है कि आपकी वैल्यू आपके पार्टनर की नजर में बढ़ जाए, क्योंकि आपको पाना औरों से थोड़ा मुश्किल था। पर ध्यान रखना है, इसे अधिक सीरियस लिया तो जो है वो भी हाथ से चला जाएगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता था, पर सच बताना मेरा काम है, इसलिए ही एक सच और आपके लिए। प्यार सिर्फ आपके पेट में उड़ती तितलियों के बारे में नहीं है, ये आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन के बारे में भी है। जब आप प्यार में होते हैं तो सेरोटोनिन का स्तर गिर जाता है, जिससे आप उस विशेष व्यक्ति के प्रति जुनूनी और चिंतित महसूस करने लगते हैं। और वैसे भी बिना चिंता के प्यार का मजा कहाँ है? जैसे बिना अच्छी खुशबू के खाने का मजा नहीं है। अरे आप सोच रहे होंगे मैं खाने की बातें क्यों करने लगा? दरअसल मैं खाने की नहीं, खुशबू की बात कर रहा हूँ। और मैं पहले ही क्लियर कर दूं, वो कोई लड़की नहीं है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी की गंध इतनी मनमोहक कैसे हो सकती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी सूंघने की क्षमता भावनाओं और यादों से जुड़ी होती है। इसलिए यदि वे आपकी शर्ट को सूंघना पसंद करती है या फिर आप उसके परफ्यूम की स्मेल से यादों के गोते को लगाने लगते हैं, तो ये
प्यार हो सकता है। अब आते हैं सच्चे वाले लव हार्मोन की तरफ। हाँ, मुझे पता है मैंने पहले ही एक लव हार्मोन के बारे में बात की है, पर उसे मैं लव हार्मोन कहता हूँ और इसे साइंस लव हार्मोन कहती है। फर्क है भाई, कहाँ साइंस कहाँ मैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, और ये आपके अंदर के प्यार की फीलिंग्स को और भी अधिक मजबूत करता है, और ये तब रिलीज होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को छूते हैं, गले लगाते हैं या किस करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। इसलिए फिजिकल टच उन लव की फीलिंग्स को जगाने का एक अचूक तरीका होता है जो आपके प्यार को एक नए लेवल तक पहुंचाता है। पर इन सभी हार्मोन्स और साइंस के बीच हम ये नहीं भूल सकते कि क्रिएटिंग मेमोरीज टुगेदर किसी को आपके प्यार करने का एक निश्चित तरीका है। रोमांचक अनुभव साझा करने से डोपामिन रिलीज होता है और आपके बीच प्यार का बंधन मजबूत होता है। तो अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाइए या फिर बगल की गली में चाय ही पीकर आ जाइए, पर एक साथ अनुभवों को साझा कीजिए, समय बिताइए। इससे यादें बनती है और यादें प्यार को जन्म देती है। पर सबसे जरूरी है शुरुआत, जिसके बारे में आपको अपने वीडियो के अंत में बता रहा हूँ। वो हैं 3 छोटे शब्द, आई लव यू। ये किसी पर भी एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। लोगों को एक नए रिश्ते में बम गिराने में औसतन 88 दिन लगते हैं और बहुत तो इसे कभी बोल ही नहीं पाते हैं। याद रखें, धैर्य महत्वपूर्ण है, पर जो आपके दिल में है उसे कहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत ही नहीं होगी तो फिर सफर का मजा कैसे आएगा। तो ये आपके लिए है साइकोलॉजी के माध्यम से प्यार में पड़ने की हमारी यात्रा। याद रखें, प्यार एक खूबसूरत और रहस्यमयी चीज है। ये केमिस्ट्री, साझा अनुभव और हंसी का बैलेंस मिश्रण है, और कौन जानता है, शायद एक दिन आप खुद को इन चौंकाने वाले तथ्यों से लैस होकर प्यार की गिरफ्त में पाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, और अगर हमारा साथ आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, यदि आपके पास प्यार के बारे में कोई व्यक्तिगत अनुभव या प्रश्न है तो बेझिझक उन्हें कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगली बार तक जीवन नामक इस अद्भुत यात्रा में प्यार और हंसी फैलाते रहें। जिज्ञासु बने रहें, अद्भुत बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।